सो हे गाइस, दिस इज आकाश पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखने में क्लास 10 साइंस की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए जिससे अपने बोर्ड एग्जाम में 90 to 95% मार्क्स इजीली स्कोर किया जाए। क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। क्या क्या किस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना होता है साइंस के लिए, जिससे अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर देते टाइम हमें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। तो तीनों सेपरेटली क्या अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो तीनों के बारे में हम अलग अलग बात करने वाले हैं। तो फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच करें, कौन सी बुक फॉलो करें, क्या करें। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है एंड सिंपल बुक है एनसीईआरटी, तो उसे फॉलो करो। एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। इससे आप अगर पूरे अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हो तो 80% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। ये मैं गारंटी से मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने फॉलो किया है, मैंने उसका रिजल्ट देखा है। अभी तुम्हें पता नहीं होगा कि इस बुक में क्या रखा है, बट इस बुक में ऐसा चीज़ है कि अगर तुम इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लो तो आईआईटी जैसे एग्जाम को भी निकाल सकते हो। पर तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, 1 by 1 जितने भी पॉइंट है उसमें उस पॉइंट को समझना होगा, उसको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थ्योरी पे। अब थ्योरी हमें यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, बट न्यूमेरिकल उतना आता नहीं। 2-3 क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो भी आप अगर थ्योरी आपको पता है तब तो न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे, बट आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल टच भी नहीं कर सकते। तो आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दें, जितना हो सके उतना थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना भी है फिजिक्स में उतना कॉन्सेप्ट को समझिए एंड थ्योरी को समझिए। उसके बाद न्यूमेरिकल में आप लगाना चाहते हैं तो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को लगाइए एंड बाकी न्यूमेरिकल कहीं और से ना लगाइए। एंड थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, थ्योरी कहीं से भी हो, थ्योरी को सबसे पहले ध्यान दो, उसके बाद कहीं और चीज़ को देखना। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, थ्योरी है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल है। एंड लास्ट में क्या है, फिगर। अब फिगर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिगर भी पता है, तब तो आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब सपोज करिए कोई भी आपको कॉन्सेप्ट आपको माइंड में है, बट उसका फिगर आपको जैसे ह्यूमन आइज का होता है तो उसके बारे में आपको पता नहीं है, बट उसने पूछा है ह्यूमन आइज के बारे में डिस्क्राइब करो, तो अगर आप फिगर बना के उसके जो पार्ट है उसके पार्ट को लिख देंगे तो आप इजीली फुल मार्क्स तो नहीं बट आधे से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर ही बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो फिगर जो जरूर देखें। एंड चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, लास्ट 10 ईयर पेपर। ये तो चाहे जिस भी सब्जेक्ट का आप देख रहे हो, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी हो, लास्ट 10 ईयर पेपर तो सब सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है, आपको लास्ट 10 ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा जो है प्रिपरेशन वो बूस्टअप करने के लिए होता है कि हमने प्रिपरेशन किया तो क्या किया। तो ये हमारा टेस्ट भी लेता है, साथ में हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, एंड साथ ही हमारा जो मार्क्स होता है वो भी इंक्रीज कराते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स करके आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, वहीं पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलिए हम बात कर लें केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो रिएक्शन को जरूर पढ़े। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी बुक देख रहे होंगे आप, सभी जगह लिखे, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। तो कोई भी सब्जेक्ट हो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ो। अभी आप 10th में हो, अभी आप कोई बुक न टच करो। अगर आपको 95% लाने हैं तो एनसीईआरटी बुक ही टच करो। एंड सेकंड थिंग, इसमें एक्टिविटी है, जितने भी एक्टिविटी दिए हैं एक चैप्टर में लगभग 5, 6, 10 एक्टिविटी के लगभग, हाँ 5, 6, 7, 8 एक्टिविटी दिए हैं। जितने भी चैप्टर हैं उसमें 5, 6 एक्टिविटी दिए हैं। उन एक्टिविटी को अच्छी तरीके से पढ़ो, क्या प्रोसीजर है उसका, क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है, क्या कंसंट्रेशन है, कुछ चीज़ का क्या क्या यूज होता है। अगर इन सब का ध्यान दे लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक्टिविटीज डायरेक्ट उठा के पूछ लिए जाते हैं, तो आप उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही जो एमसीक्यू पूछा जाता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड आता है क्वेश्चन 15 नंबर का, तो भी आप इजीली बना लेंगे अगर आपको एक्टिविटी पता है तो। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिएक्शन। इसमें केमिस्ट्री है तो इसमें रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में आपको ध्यान क्या देना है, रिएक्शन हम याद कर लेते हैं कि ये एलिमेंट मिला, ये एलिमेंट मिला तो ये प्रोडक्ट मिला, बट जो प्रोडक्ट मिला तो बीच में क्या क्या रिएक्टेंट लगा, हीट हुआ कितना, किस टेम्परेचर पे हम हीट कराएं, क्या कैटालिस्ट लगा, इन सब के बारे में जानना होता है। अगर इन सब को आप अच्छी तरीके से जान लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, साथ में किस रीजन में परफॉर्म किया जा रहा है, किस टेम्परेचर पे वो परफॉर्म किया जा रहा है उसको भी ध्यान दें।
एंड लास्ट क्या है, लास्ट 10 ईयर पेपर। तो लास्ट 10 ईयर पेपर केमिस्ट्री में भी फॉलो करें। लास्ट 10 ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लास्ट 10 ईयर पेपर करके, ओनली अगर लास्ट 10 ईयर पेपर करके जाते हैं आप पूरी तरीके से, तो आप 80% मार्क कैसे ही ला लेंगे। एंड चलिए बात करते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में क्या है, अब बात कर ले बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी मैं बता दूँ मेरा वीक सब्जेक्ट था, बट मैंने कैसे मैनेज किया कि बायोलॉजी में भी मेरे 95 मतलब टोटल साइंस में 95% आए, मतलब बायोलॉजी में आए हुए तभी आ गए। तो बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, कुछ भी हो जाए पर एनसीईआरटी बुक ही पढ़ो, जितना हो सके 2 से 3 बार एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी जितने भी चैप्टर में पढ़ डालो। नहीं समझ में आ रहा है तो बायोलॉजी, क्योंकि बहुत जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनको बायोलॉजी समझ नहीं आती, ये मेरे साथ भी हुआ था, तुम लोगों के साथ भी जरूर होगा। तो ये जो है एनसीईआरटी बुक, इसको एकदम पूरा पी डालो, मतलब रट डालो कि जितने भी हैं एक एक लाइन लाइन बाय लाइन, तुमसे कोई भी लाइन ये पूछ लिया जाए, हाँ तुरंत तुम बता दो हाँ ये लाइन का ये है, ये लाइन इस पेज में है, ये लाइन ये पेज इस पेज में है। इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए बायोलॉजी में, तब आप बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण मैंने अच्छे नंबर ला पाया था बायोलॉजी में। मुझे क्या है उसमें ऐसे इतने अच्छे नाम होते हैं बायोलॉजी में, आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इतने अच्छे नाम हैं। तो मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था, फिगर को समझ लेता था, फिगर कैसे बना है, किस तरीके से बना है, उस फिगर को वहाँ पे अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से ड्रा कर दिया, उसके बाद में मेरे नंबर अच्छे आ गए। तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर पे जरूर ध्यान दें यहाँ पे, खासकर बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। वही मैं बोला कि मैं बायोलॉजी में जितना कॉन्सेप्ट आप समझेंगे उतना अच्छी आपके लिए आपको अच्छा होगा, जितना आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट जरूर समझिए, आप कहीं फालतू में इधर उधर ना करिए, बल्कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, लास्ट 10 ईयर पेपर। तो लास्ट 10 ईयर पेपर तो जरूर करके जाएँ। ये साइंस का जो लास्ट 10 ईयर पेपर है, अगर आप करके जाते हैं तो 70% मार्क 80% मार्क आपको इजीली ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये जो रहा समरी, मैं एक बार कर देना चाहता हूँ, जो तीनों पार्ट का जो समरी है। तो फिजिक्स में हमें क्या करना है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। और न्यूमेरिकल कहाँ से करना है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज दिए हैं। और केमिस्ट्री में क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, एंड उसमें जितने भी एक्टिविटी दी है उनको करना है। एंड रिएक्शन पे ध्यान देना है, किस टेम्परेचर पे किस रीजन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ध्यान देना है। एंड बायोलॉजी में क्या ध्यान देना है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, एंड फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड लास्ट 3 कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या है, उसे बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं, तो कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान देना है। एंड लास्ट थिंग क्या है, लास्ट 10 ईयर पेपर। तो साइंस का लास्ट 10 ईयर पेपर आप जरूर कहीं से भी, आप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेट पर सर्च करिए, लास्ट 10 ईयर पेपर पढ़ा है, आपको कई वेबसाइट मिल जाएंगी, आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पढ़ा है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पढ़ा, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप जाइए, लास्ट 10 ईयर पेपर लगाइए, डाउनलोड करिए, उसे लगाइए, तो उससे आपको मार्क्स गेन करने में इजीली आसानी हो जाएगी। अगर आप ये जो मैंने स्टेप बताए हैं, अगर इन स्टेप पे फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम में 95% मार्क्स जरूर आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अभी तक हमने मैथ का वीडियो देख चुका हूँ, ये हमारा दूसरा वीडियो है साइंस का। तो अभी आगे सोशल साइंस हो गया, उसके बाद हिंदी इंग्लिश हो गया, तो इन सब के भी वीडियो आएंगे। इन सब का प्रिपरेशन स्टडी क्या होनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये चैनल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स दिलाने वाला है। तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।